सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग चैप्टर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोरम के बारे में। अब सेकंड पार्ट है जो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अभी तक क्या क्या हो चुका है, सेक्शन 103 कोरम बस हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का नोटिस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कोरम पूरा हम लोग का हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का नोटिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को आज नोटिस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोटिस किसके अंदर आता है, सेक्शन 101 के अंदर आता है। क्या, नोटिस। ठीक है, अब नोटिस का डेफिनेशन होता क्या है, फॉर अ मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन। कन्वीन मतलब होता है कॉल करना। कन्वीन मतलब क्या होता है, कॉल करना। ठीक है, फॉर अ मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन, प्रॉपर नोटिस टू प्रॉपर पर्सन इन प्रॉपर टाइम बाय प्रॉपर अथॉरिटी। तो पूरा डेफिनेशन क्या है, फॉर अ मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन मतलब एक मीटिंग को प्रॉपरली कॉल करने के लिए क्या क्या चाहता है, जरूरी चीज जितना रेड से हाईलाइट किए सब कुछ जरूरी चीज है। प्रॉपर नोटिस, पहला तो प्रॉपर नोटिस। ठीक है, दूसरा आता है प्रॉपर पर्सन। ठीक है, प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, इन प्रॉपर टाइम में नोटिस देना चाहिए और बाय प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिस सेक्शन 101। ठीक है, तो क्या है, फॉर अ मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन। कन्वीन मतलब होता है यहाँ पे कॉल करना है। कन्वीन मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉल करना है। तो अगर किसी मीटिंग को प्रॉपरली कॉल करना है, नोटिस हम लोग क्यों जरूरत पड़ता है, अगर किसी को हम लोग मीटिंग में बुलाना है, मतलब मेंबर लोगों को मीटिंग में बुलाना है तो हम लोग पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि हाँ मीटिंग में आए। लोगों को सपना तो आएगा नहीं कि मीटिंग है, तो हम लोग को मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है। तो कन्वीन मतलब होता है कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे हम लोग नोटिस के लिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, प्रॉपर नोटिस हम लोग को बनाना है। एक तो पहले तो नोटिस प्रॉपर होना चाहिए। किसको देना है, प्रॉपर पर्सन को, मतलब किस किस पर्सन को देना है वो प्रॉपर पर्सन में आता है। इन प्रॉपर टाइम मतलब प्रॉपर टाइम के अंदर देना है। कितना दिन होना चाहिए, अब जैसे कल नोटिस है, कल मान लीजिए मीटिंग है एक को, तो हमको ये नहीं कि आज नोटिस उसका देना है, ऐसे नहीं होगा। अगर कल मीटिंग है तो उसका कितने दिन पहले नोटिस हम लोग को देना पड़ेगा ताकि मेंबर जो रहे तैयार हो सके मीटिंग के लिए। ठीक है, और बाय प्रॉपर अथॉरिटी कौन नोटिस देगा, क्या जो वॉचमैन होता है कंपनी का वो देगा, नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी कोई होता है। प्रॉपर अथॉरिटी में बीओडी आएगा, कौन कौन आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो जितना भी रेड से हाईलाइट हम किए हैं ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन कौन होता है इसमें। जैसे प्रॉपर नोटिस क्या होता है, प्रॉपर पर्सन क्या होता है, प्रॉपर टाइम क्या होता है। ठीक है, और बाय प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले आता है प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन किसको कहते हैं, प्रॉपर पर्सन कौन कौन प्रॉपर पर्सन है, किस मतलब किस किस को हमको नोटिस देना है। तो प्रॉपर पर्सन में आएगा पहले मेंबर। मेंबर एंड जो शेयर होल्डर रहता है उसको देना पड़ेगा हम लोग को नोटिस, क्योंकि मेन तो ओनर कौन रहता है, मेंबर से ओनर रहते हैं, तो मेंबर को हम लोग को देना पड़ेगा। अगर मेंबर नहीं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर्स असाइनी। अगर मेंबर मर चुका है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल हायर रहेगा जो नेक्स्ट, तो उसको नोटिस देंगे। और अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो जो असाइनी हम लोग जैसे कोर्ट अपॉइंट करता है इंसॉल्वेंट होने के बाद की उसका सब प्रॉपर्टी बेच के उसका पूरा पैसा जितना रिकवर रहेगा फिर लायबिलिटी होल्डर को उस हिसाब से बांटा जाएगा। तो अगर मेंबर खुद पर्सनली है तो मेंबर को देंगे। अगर मेंबर मर चुका है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, नहीं जो लीगल हायर है, ठीक है, उसको देंगे। और इंसॉल्वेंट मेंबर हो चुका है तो असाइनी को देंगे, जो भी कोर्ट अपॉइंट करके रखा है। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन पहले हो गया मेंबर। मेंबर को नोटिस हम लोग देंगे। फिर आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर को नोटिस देंगे। फिर आता है लास्ट ऑडिटर, यानी 3 पर्सन को हम लोग नोटिस देना है। तो प्रॉपर पर्सन जो हम लोग पहले पढ़े थे यहाँ पे कि 3 पर्सन को देना है प्रॉपर नोटिस देना है, किसको, प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर टाइम बाय प्रॉपर अथॉरिटी को। इसमें प्रॉपर पर्सन हमारा हो चुका है। प्रॉपर पर्सन क्या था यहाँ पे देख चुके हैं, जैसे प्रॉपर पर्सन मेंबर को हम लोग को नोटिस देना है, डायरेक्टर को नोटिस देना है और ऑडिटर को नोटिस देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर पर्सन। अब नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन डेट टाइम एंड प्लेस। प्रॉपर नोटिस में डे रहना चाहिए, टाइम रहना चाहिए और प्लेस रहना चाहिए, मतलब किस दिन मीटिंग है और किस डे पे है और किस टाइम पे और प्लेस कहाँ पे मीटिंग है, ये सब प्रॉपर नोटिस के अंदर होना चाहिए, ये तभी प्रॉपर नोटिस माना जाएगा। प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन एजेंडा लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर टू बी ट्रांसलेट। एजेंडा मतलब होता है कौन कौन से बिजनेस मैटर पे बात होगा। अगर हम लोग नोटिस में मैटर नहीं लिखेंगे तो शेयर होल्डर को पता नहीं चलेगा किसी किस मैटर पे बात होगा, तो वो लोग प्रिपेयर होकर पहले से नहीं आएंगे। यहाँ इस मैटर, मान लीजिए अगर कंपनी बात होने वाला मैटर, मान लीजिए कि इन्वेस्ट करने का, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो अगर ये मैटर नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे नोटिस में, तो शेयर होल्डर तो तैयार होकर नहीं आएंगे पहले से ना कि कहाँ इन्वेस्टमेंट सही होगा कि नहीं होगा, वो लोग अपना रिसर्च कर लेंगे ना पहले से ही। तो इसलिए जो होता है वो एजेंडा हम लोग को उसमें देना पड़ता है। ठीक है,
चेयरमैन हैज़ पावर टू चेंज ऑर्डर, और जैसे मैं पहले मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की बात करना है, फिर लोन का बात करना है, ऐसे मैटर उसमें लिखा हुआ है पूरा नोटिस में, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू शेयर इशू का बात करना है, तो इसको मैटर चेंज कर सकता है चेयरमैन। चेयरमैन चाहे तो पहले ये मैटर डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद ये मैटर डिस्कस कर ले, फिर ये मैटर, तो इसको ऑर्डर चेंज कर सकता है, ठीक है। ये होगा चेयरमैन हैज पावर टू चेंज ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर सकता है। नोट, अब चेयरमैन इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन क्या रहता है? कोऑर्डिनेटर। ही कैन डिस्कस पॉइंट्स बाय एनी ऑर्डर मीटिंग, किसी भी ऑर्डर में डिस्कस कर, जैसे हम बता चुके हैं, चाहे वो पहले 3 कर सकता है, फिर 1 कर सकता है, फिर 2, किसी भी ऑर्डर में कर सकता है। चेयरमैन कैन नॉट डिस्कस न्यू आइटम। चेयरमैन जो इस मैटर में लिखा हुआ है नोटिस में, उसके अलावा कोई मैटर डिस्कस नहीं करता। जिसमें इन्वेस्टमेंट का लिखा था, लोन का लिखा था, न्यू इशू का लिखा था। और फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा 4th पॉइंट, मान लीजिए ये लिखा नहीं था रिडेम्पशन का, ठीक है, रिडेम्पशन को लिखा नहीं था, तो रिडेम्पशन और मैटर डिस्कस नहीं कर सकता चेयरमैन, क्योंकि वो न्यू मैटर है, ठीक है। अब एनी आइटम लेफ्ट, और कोई मान लीजिए इतना, अब मीटिंग तो पूरा दिन तो चलेगा नहीं, तो अगर मान लीजिए कोई इसमें 10 आइटम लिखा, तो उसमें से 9 ही आइटम डिस्कस हो पाया या 8 ही आइटम डिस्कस हो पाया, तो 2 मैटर क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में उसको हम लोग टिकट करेंगे, एडजर्न हो जाएगा वो मीटिंग। बट मीटिंग का जो 8 मैटर है वो तो ठीक है, 2 मैटर जो बचा है वो एडजर्न मीटिंग में उसको कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब अभी प्रॉपर नोटिस ही चल रही है, प्रॉपर नोटिस पूरा हो गया। अब आगे वाला स्लाइड भी प्रॉपर नोटिस का, ये पूरा प्रॉपर से हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नोटिस चल रहा है। अब कंपनी फेल टू डिलीवर द नोटिस टू मेंबर। अब कंपनी, अब इतने सारे मेंबर है, अब किसी को हो सकता है नोटिस देना भूल जाए, तो तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, एक्सीडेंटल ओमिशन मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से भूल गए देना, तब मीटिंग वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर डेलिब्रेट ओमिशन है, अगर जानबूझ के मान लीजिए किसी मेंबर को नहीं दी, तब मीटिंग इनवैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस का जो चेयरमैन है कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है, कौन है? मुकेश अंबानी। अब कंपनी मुकेश अंबानी को ही नोटिस देना भूल जाए, तो फिर उसको डेलिब्रेट ओमिशन माना जाएगा ना, वो तो कोर्ट में डिसाइड होगा कि डेलिब्रेट ओमिशन है कि एक्सीडेंटल ओमिशन है। तो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन रहेगा तो मीटिंग वैलिड रहेगा, अगर डेलिब्रेट ओमिशन रहेगा तो मीटिंग इनवैलिड रहेगा, मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। नोटिस टू बी सर्व टू फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर। फॉर एग्जांपल अगर एक ही शेयर मान लीजिए, एक ही शेयर के 2 होल्डर है, एक ही शेयर मान लीजिए शेयर एक है, उसके 2 होल्डर है, ए भी होल्डर है, बी भी होल्डर है, ठीक है। तो जिसका नाम रजिस्टर में पहले होगा उसको हम लोग नोटिस देंगे, जरूरी नहीं कि दोनों को हम नोटिस दें, ठीक है। ज्वाइंट होल्डर एक से ज्यादा है तो हम जो पहला नाम रहेगा उसको देंगे नोटिस, ठीक है। ये हो गया। नोटिस सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, मेंबर रिक्वेस्ट टू सर्व द नोटिस इन अ पर्टिकुलर मोड, कंपनी इज नॉट बाउंड टू सर्व इन दैट मैनर अनलेस द मेंबर हैज डिपॉजिटेड कॉस्ट ऑफ सर्विस। अगर मेंबर ने बोला, फॉर एग्जांपल अगर मेंबर ने बोला कि हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजो, ठीक है, तो रजिस्टर पोस्ट से नोटिस भेजो, मेंबर ने बोला है, तो कंपनी बाउंड नहीं है कि वो रजिस्टर पोस्ट से नोटिस भेजेगा, ठीक है, वो बाउंड नहीं है। अगर मेंबर इसका जो फीस रहता है वो प्रोवाइड कर दी, मान लीजिए रजिस्टर पोस्ट का उसके घर तक का पोस्ट का पैसा है मान लीजिए 100 रुपीज, तो अगर ये कॉस्ट ऑफ सर्विस जो मेंबर है प्रोवाइड कर दे कंपनी को, तब कंपनी को बाउंड है उसको पोस्ट करना पड़ेगा इस पोस्ट से, रजिस्टर पोस्ट से। अगर नहीं करेगा तो फिर इसमें कंपनी की गलती रहेगा, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मेंबर कह रहा है कि हमको ऐसे नोटिस देना, वैसे नोटिस देना, तो पहले कंपनी बोलेगा पैसे देना, ठीक है। अगर पैसे दे दिया तो फिर नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा उसी मैनर से जिस मैनर से मेंबर बोला है, ठीक है। अगर पैसे नहीं देगा फिर कंपनी बाउंड नहीं है उसको देने के लिए, ठीक है, नोटिस उस मैनर से जिस मैनर से वो बोला है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर नोटिस। अब प्रॉपर टाइम क्या होता है? प्रॉपर टाइम, ठीक है, प्रॉपर टाइम बोला गया एटलीस्ट 21 क्लियर डे बिफोर द मीटिंग। प्रॉपर टाइम मतलब 21 दिन, 21 क्लियर डे बिफोर द मीटिंग देना चाहिए। मतलब मीटिंग जिस दिन है, फॉर एग्जांपल मीटिंग जिस दिन भी है उसमें पहले 21 क्लियर डेज के पहले नोटिस देना पड़ेगा। 21 क्लियर डेज होता क्या, आगे देखेंगे हम लोग 21 क्लियर डेज होता क्या है, ठीक है। देखिए कंप्यूट करके दिखाया है इसमें। While computing 21 clear days, the date of service of notice and date of meeting both are excluded. जिस दिन नोटिस मिला, ठीक है, 21 क्लियर डेज कैसे आएगा? जिस दिन नोटिस मिला, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नोटिस मिला 16, नोटिस भेजा गया यानी सर्व हुआ 16, 11, 22, ठीक है। और मीटिंग है मान लीजिए, मीटिंग मान लेते हैं हम लोग 30, 31, 12, 22, ठीक है। ये यहाँ पे नोटिस, यहाँ इस दिन पे मीटिंग है, तो इसके बीच में 21 क्लियर डेज होना चाहिए, मतलब 21 दिन कम से कम इसके बीच में होना चाहिए। ये डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे 21 दिन में, ना तो ये डेट को इंक्लूड करेंगे। जो 21 क्लियर डेज होता है, जिस दिन नोटिस सर्व हुआ उसको हटाओ, और जिस दिन मीटिंग उसको हटाओ, जो बीच में है वो 21 क्लियर डेज, उसी को माना जाएगा, उतना ही में भेजना पड़ता है नोटिस, उतने 21 क्लियर डेज, उसी को कहते हैं 21 क्लियर डेज, ठीक है। तो एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग को हमको नोटिस भेजना पड़ेगा। अब
नोटिस इफ सेंड बाय एडवर्टीजमेंट, अगर नोटिस हम लोग एडवर्टीजमेंट से सेंड किए, गेट सर्व ऑन द सेम डे, अगर नोटिस हम लोग एडवर्टीजमेंट से सर्व किए दिए तो उसी दिन मान लिया जाता है, पहुंच जाता है जिस दिन हम लोग भेजते हैं नोटिस, ठीक है। अब एग्जाम्पल का एडवर्टीजमेंट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए 1 Feb को हम लोग एडवर्टीजमेंट किए, ठीक है, ईमेल किए। अब इसमें +20 डेज कर दे तो हमको मीटिंग का डेट पता चलेगा, यानी 23rd को हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया गया ना 1 Feb, तो 1 Feb को जब हम लोग किए, 1 Feb को हम लोग भेजे नोटिस, ठीक है। अब तो सेम डे को मान लिया सर्व हो गया, तो इस दिन नोटिस सर्व हो गया। अब 21 क्लियर डेज लेना है ना, तो 21 क्लियर डेज लेना है, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। जिस दिन नोटिस सर्व हुआ वो डेट 21 क्लियर डेज के अंदर नहीं आता, और जिस दिन मीटिंग है वो भी डे हम लेते हैं। तो इसमें +21 क्लियर डेज, एक दिन अब इसका ऐड कर देंगे, 22 डे ऐड कर दिए, यानी 23 को हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 23 को हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, बस। जैसे 21 क्लियर डेज है, एक दिन जिस दिन नोटिस मिलता है उस दिन सर्व मान लेते हैं, जिस दिन भेजते हैं उस दिन सर्व मान लेते हैं, इसमें +22 डेज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 Feb आंसर, ठीक है। अब अगर नोटिस हम पोस्ट से भेजे, फॉर पोस्ट इज डीम टू बी सर्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 आवर फ्रॉम डिस्पैच ऑफ नोटिस। नोटिस हम पोस्ट से भेज रहे हैं तो हम लोग कब मानेंगे, 48 आवर, 48 आवर मतलब 2 डे मानेंगे, इसमें 2 दिन बाद इसको सर्व मानते हैं नोटिस को, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते पोस्ट का भी। अगर 1 Feb को नोटिस सर्व हुआ है, ठीक है, तो प्लस इसमें 24 दिन ऐड कर देंगे। 24 दिन कैसे, 21 दिन तो क्लियर डेज का, ठीक है, 21 दिन क्लियर डे का। अब पहला दिन तो हम लोग लेते नहीं है जिस दिन नोटिस सर्व हुआ, एक तो वो जो तो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट में भी ऐड होता है, अब प्लस इसमें 2 दिन का और टाइम दिया गया है ना, इसमें 2 दिन का और टाइम दिया गया, तो इसको ऐड कर देंगे, तो कितना होगा टोटल 24 डे इसमें। क्लियर है, 24 डे कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर एडवर्टीजमेंट से जा रहा है तो नोटिस उसी दिन मान लेंगे सर्व हुआ जिस दिन भेजे, और अगर पोस्ट से जा रहा है तो 2 दिन बाद सर्व होता है, ठीक है। तो उसी तरह उसमें 1 और 2 डेज ऐड कर देंगे, 24 डेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब शॉर्टर नोटिस क्या होता है, अब 21 क्लियर डेज, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुरंत मीटिंग बुलाना हो तो 21 क्लियर डेज का नोटिस ना दे पाए, तब उस केस में शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। देखते हैं बाकी इसमें, मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस इफ बिफोर सेंडिंग सच शॉर्टर नोटिस कंसेंट इज ऑब्टेन। बिफोर सेंडिंग सच शॉर्टर नोटिस कंसेंट हम लोग को ऑब्टेन करना होगा। किसका कंसेंट ऑब्टेन करना होगा, कंसेंट रिक्वायर्ड टू कॉल अ मीटिंग बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस। कंसेंट किसका चाहिए होगा, हम लोग को शॉर्टर नोटिस चाहिए तो भेजना है तो। अगर एजीएम केस है, एनुअल जनरल मीटिंग केस है, कौन सा केस है, एनुअल जनरल मीटिंग का, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग केस है, तो एटलीस्ट 95% टोटल मेंबर इंटाइटल वो इन लोगों को कंसेंट चाहिए होगा, तब जाके हम शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। 95% मेंबर जो कि इंटाइटल है वोट करने के लिए, स्पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, जितना जो 95% मेंबर जो टोटल वोट करने के लिए इंटाइटल है, वो लोगों का कंसेंट मिल जाता है, तो फिर हम बुला सकते हैं शॉर्टर नोटिस पे। अगर एनी अदर जनरल मीटिंग, कोई और जनरल मीटिंग है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 2 के साथ है इसमें, एक तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेजॉरिटी मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 95% पेड अप शेयर कैपिटल, इन लोगों का चाहिए, मतलब मेजॉरिटी मेंबर, मेजॉरिटी मतलब 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर हो गए 50%, ये है 50% ज्यादा होना चाहिए। होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वो कितना होल्ड करते हैं, एटलीस्ट 90, कम से कम 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, तो उन लोग कंसेंट चाहिए होगा। तो ये हो गया कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अब कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इस केस में मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ वोटिंग पावर। इस केस में जो अगर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं, तो पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट एटलीस्ट 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। शॉर्टर नोटिस खत्म हो गया। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट अब बस जल्दी आएगा, ये तो सेकंड पार्ट था, अभी 5-6 पार्ट में और ये डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। थैंक यू।